हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन। ठीक है। प्लेन सबसे पहले किसको कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी है। अ प्लेन इज अ सरफेस। क्या लिखा गया है यहाँ पे? अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स टेकन ऑन इट, the line segment joining them lies completely on the surface। मतलब एक टाइप का सरफेस होता है प्लेन, एक टाइप का सरफेस। और उस पे अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हैं, उस पे अगर आप कोई दो पॉइंट्स लेते हैं तो क्या होगा? जैसे ये दो पॉइंट्स लिए हमने, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देता हूं मैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना। सो इन दोनों, ये P और Q मान लिया। ठीक। अगर पी क्यू को हम ज्वाइन करें, पी और क्यू को अगर हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, सो पूरा का पूरा अगर ये पी क्यू लाइन, ये पूरी लाइन इसी सरफेस पे है, ठीक है, इस सरफेस पे है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस सरफेस इज प्लेन। अगर एक भी पॉइंट बाहर आ गया लाइन ज्वाइन करने के बाद, एक भी पॉइंट, और ये कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, राइट? तो अगर एक भी पॉइंट बाहर आ गया तो ये प्लेन नहीं होगा, ये सरफेस प्लेन नहीं होगा। ठीक है। सो कोई भी सरफेस अगर आप लेते हैं तो उस पर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, सिलेक्ट एनी टू पॉइंट्स, राइट, और उसको ज्वाइन कीजिए। अगर वो लाइन कंप्लीटली लाई करती है उस सरफेस पे, तो वो सरफेस प्लेन कहलाएगा, नहीं तो प्लेन नहीं कहलाएगा। ओके। चलिए, इस पे एक थ्योरम करते हैं। प्लेन किसको कहते हैं समझ में आ गया आपको? थ्योरम क्या है? प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, प्रूव दैट एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड represents a plane, represents a plane, ऐसा है। इसका मतलब दैट इज ए एक्स, ax plus by plus cz plus t equal to 0 represents plane। ठीक है। ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको प्रूव करना है, तो इसका प्रूव कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे भाई? सो लेट टू प्रूव, to prove ax plus by plus cz plus d equal to 0, let any two point, let any two point p x1 y1 z1 and x2 y2 z2, ये हो गया q, on it। सो ये p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? x1 y1 z1। q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 z2। एंड एंड r पॉइंट lies on the line pq। ठीक है। which divides, which divides pq into lambda is to 1 ratio। सो ये हो गया लैम्डा, ये हो गया 1। ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कितना हो गए? एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कितना होंगे भाई?
भाई कितना आना चाहिए? लैम्डा x2 प्लस x1, है ना? यह आएगा अपॉन लैम्डा प्लस वन। लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस वन। लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस वन। हमें क्या दिखाना है? ई और क्यू तो लाई कर ही रहे हैं प्लेन पे, आर भी लाई कर रहा है। वी नीड टू शो वी नीड टू शो R lies on the plane. We have P and Q on the plane. So P और Q अगर प्लेन पे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, that is ax1 plus by1 plus cz1 plus t equal to 0 and ax2 plus by2 plus cz2 plus t इक्वल टू 0। ये मतलब हो गया अगर पी क्यू लाई कर रहे हैं तो। अगर हम आर को प्लेन में सेटिस्फाई करें, आर पॉइंट को प्लेन में रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का राइट हैंड साइड आ गया तो प्रूफ हो गया। सो पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ आर ऑन प्लेन, ऑन प्लेन तो क्या आएगा? ए एक्स, एक्स की जगह क्या है? लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस सी लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस डी। ये जीरो आना चाहिए। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये वन कर देते हैं, इसको नाम टू। सो ये कितना आ गया? लैम्डा बाहर तो ax2 प्लस by2 प्लस लैम्डा वाले कलेक्ट कर रहा हूँ भाई, cz2 अपॉन लैम्डा प्लस वन। ठीक है यार, डी भी कर लो ना इसको। डी वाले में भी लैम्डा प्लस वन का ऊपर मल्टीप्लाई, लैम्डा प्लस वन का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा प्लस डी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या आएगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन लैम्डा प्लस वन। सो ये हो गया लैम्डा इंटू जीरो अपॉन लैम्डा प्लस वन, प्लस ये हो गया जीरो अपॉन लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू आर एच एस। हैंस आर लाइज ऑन प्लेन। तो आर कोई भी पॉइंट हो सकता था, आर पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता था, विच इम्प्लाइज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स प्लेन, रिप्रेजेंट्स प्लेन। ठीक है, ये प्लेन होता है। चलिए, सो ये आपको बात क्लियरली समझ में आ गई। अब दूसरी हेडिंग लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through given point, passing through a given point। ठीक है, सो क्वेश्चन थ्योरम क्या है इसके अंदर? द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through
a point x1 y1 z1 is x minus x1 a plus by minus y1 plus cz minus z1 इक्वल टू 0। इसको प्रूफ कीजिए जरा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है। सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें क्या पता है भाई, ए एक्स होती है प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, राइट। इफ it passes through if it passes through x1 y1 z1, तो क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना। प्लेन कैसे आ गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ है, y का है और z का है, और उसके बाद ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन क्या होगा, नया कोई कांस्टेंट आएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अभी देखते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लें। इसके ऊपर अगर इसी टाइप से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इफ वी नीड टू फाइंड equation of plane passing through x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 and x3 y3 z3। तो क्या होगा, 3 पॉइंट से एक ही प्लेन निकलेगा, राइट। सो इसको कैसे निकालेंगे, सो वी हैव equation of plane passing through x1 y1 z1 is क्या होती है भाई, a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, and it is also passing through x2 y2 z2, है ना, and x3 y3 z3। तो x2 y2 z2 से करेंगे तो यहाँ x y z की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, a x2 माइनस एक्स वन प्लस बी y2 माइनस वाई वन प्लस सी z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। और अगर x3 y3 से पास करेगा तो क्या होगा, a x3 माइनस एक्स वन प्लस बी y3 माइनस वाई वन प्लस सी z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों से ए बी सी निकालेंगे, फाइंड ए बी सी, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इस वाले में इसमें पुट कर देंगे ए बी सी को, तो हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएंगी जो तीनों से पास हो रही हैं। न्यूमेरिकल करता हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बातें। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट यार थोड़ा स्पेलिंग स्पेलिंग अपनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखने में गलती हो जाती है। कॉमा बी क्या है, 3 4 2 एंड
C706। सो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन बताइए। सो कैसे बताएंगे भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग थ्रू ए क्या होगा? x माइनस x1 ए प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक। इट पासिस थ्रू, क्या लिखेंगे? इट पासिस थ्रू बी। तो कितना हो गया? ए। बी के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे 3 - 2 प्लस बी 4 - 2 प्लस सी जेड, सॉरी जेड की जगह क्या आएगा भाई? 2 आएगा, है ना। 2 + 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। एंड plane also passes through C। तो C से जैसे इसको पास कराएंगे तो कितना आएगा? A, C के पॉइंट लिखो भाई, 7 - 2 प्लस B 0 - 2 प्लस C 6 + 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 5A माइनस 2B प्लस 7C इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और ये स्टार बना के रखते हैं इसको, ये हीरो है, ये प्लेन की क्वेश्चन है। सो सॉल्विंग 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है मेथड भाई? ये मेथड क्या कहता है? कहता है ये ए लिखो, फिर यहाँ बी लिखो और इधर सी लिख दो। ए वाले ये दो इक्वेशन आपके पास, एक ये है और एक ये है, याद रखेंगे। सो ए के नीचे क्या क्या आएगा? ये 10th में आपने पढ़ा होगा, 2 - 2, मतलब ए वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा। 3 7। ठीक है। फिर जहां से खत्म हुआ वहीं से चालू, 3 7। बी वाले के नीचे बी वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? 3 7 तो आ चुका, 1 5 ए का। फिर 1 5 से स्टार्ट होगा, सी वाले के नीचे सी वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 - 2 विच इम्प्लाइज ए अपॉन 14 और 6 कितने हो गए? 20। ऐसे माइनस ये कर रहे हैं इक्वल टू बी अपॉन 15 - 7 8 इक्वल टू सी अपॉन, ये 15 - 7 हो गए 8, सी -2 और -10 -12। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? इक्वल टू सम कांस्टेंट कहते हैं लैम्डा, इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा। तो इसे और क्या कह सकते हैं? ए अपॉन 5 4 है ना, ए अपॉन 5 इक्वल टू बी अपॉन 2 इक्वल टू सी अपॉन -3 इक्वल टू क्या किया हमने? 4 4 हटाया तो 4 लैम्डा इक्वल टू λ1 कर दो यार। इससे हमने क्या कह दिया? λ1। तो ए कितना हो गया? 5 λ1। बी कितना हो गया? 2 λ1। सी कितना हो गया? -3 λ1। पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, ये है हमारी स्टार इक्वेशन। पुटिंग दिस इन स्टार, जो दी थी ये स्टार बनाया था ना हमने, तो क्या है? ए की जगह क्या रखेंगे आप? 5 λ x - 2 प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? 2 λ y - 2 प्लस सी की जगह क्या रखेंगे? -3 λ z + 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हिसाब किताब खत्म, λ1 सॉरी,
ये सब लैम्डा वन रख रहे हैं, है ना। लैम्डा वन सब खत्म। कितना हो गया, 5x + 2y -3z, है ना। फिर क्या आ रहा है, -10 -4 -3 = 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा भाई, 5x + 2y -3z -17 = 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थे तीनों पॉइंट से पास होने वाले, ठीक है। सो इस टाइप के सारे क्वेश्चन 3 पॉइंट से पास ऐसे ही करा सकते हैं आप। अब बात आती है आगे की। अगर आपको कहा जाए कि 4 पॉइंट प्रूव करो कोप्लेनर है कि नहीं, मतलब चारों पॉइंट एक प्लेन पे है कि नहीं, तो कैसे करेंगे। 3 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन निकालेंगे और चौथे वाले को सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन कर देता हूँ इस पे भी। क्वेश्चन क्या है, शो दैट the 4 points 0 -1 -1 -4 4 4 4 5 1 and 3 9 4 are coplanar and find the equation of plane and find the equation of plane passing through it passing through it। ठीक है, चलिए तो कोई भी 3 पॉइंट्स, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी कह दिया, है ना। सॉल्यूशन में, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, क्या होगा भाई, एक्स ए x-x1 + by-y1 + cz-z1 = 0, ठीक है। एंड इट passes through बी, तो कितना आएगा भाई, ए, ये हो गया -4 -0 + बी 4 + 1 + सी 4 + 1 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, -4a + 5b + 5c = 0। इसको स्टार रख रहा हूं मैं, है ना, मतलब प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन ऑल्सो passes through C, तो क्या होगा, A 4 -0 + B 5 + 1 + C 1 + 1 = 0, ठीक है। ये कितना है, 4, बी की जगह 5, एक्स वाई की जगह 5, जेड की जगह 1 रखा गया है ना, इन स्टार। तो ये कितना हो गया, 4a + 6b = 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2। सो जैसे ही आपने दो निकाल ली इक्वेशन, क्या आया, 4a + 6b + 2c, और एक आया है अपना दूसरी इक्वेशन, क्या है ये भाई, -4a + 5b + 5c, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, इसको सही भी कर सकते हैं ना अपन, 2a + 3b + c = 0, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो 2 इसको नाम दे दो, काय को मल्टीपल बढ़ाते रहे अपन, ठीक। सो ये दो हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2। सो ए लिखेंगे, बी और सी।
सो एक वाले में ए का कोफिशिएंट नहीं आया, क्या आएगा? 5, 3, 5, 1। फिर यहाँ पे 5 1 से स्टार्ट होगा, बी वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो कितना आएगा? -4 2, -4 2। फिर ये -4 2 से स्टार्ट होगा, सी वाले में सी वाला नहीं आएगा, क्या बचा? 5 3। सो ये क्या हो गया? A/5 - 15, ये होगा 5 -15 -10। B/, -10 + 4, सॉरी 10, और ये हो जाएगा +4 14, इक्वल टू ये कितना हो गया? -12 -10 -22, C/-22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर 2 से उड़ा दे सबको, और इट कैन बी A/-5 इक्वल टू B/7 इक्वल टू C/-11 इक्वल टू लैम्डा कह दिया। सो ए कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? -5 लैम्डा। बी कितना हो गया? 7 लैम्डा। सी कितना हो गया? -11 लैम्डा। पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार, तो स्टार में जैसे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए की जगह -5 लैम्डा, ठीक, x-0, प्लस बी की जगह क्या लिखोगे? 7 लैम्डा, y+1। सी की जगह कितना लिखोगे? -11 लैम्डा, z+1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सारे लैम्डा उड़ जाएंगे, सारे लैम्डा उड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, राइट साइड में चले गए। तो क्या हो गया? -5x, ठीक, +7y, -11z। उसके बाद कितना आएगा? 7 - 11, 7 - 11 मतलब -4 इक्वल, और आप लिख सकते हैं 5x - 7y + 11z + 4 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, न्यूमेरिकल जरा चेक कर लेता हूं मैं भी, बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या है? A, B, C। अब डी वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखते हैं। पुटिंग डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे? 394, 394 ऑन इट, तो क्या आएगा? 5 × 3 -7 × 9 +11 × 4 +4 कितना आ गया? +15 -63 +44 +4, तो 4 4 8 5 13 3 1 4 1 5 63 -63 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज D also lies on this plane। ठीक है, सो चारों एक प्लेन में आ गए। इसका मतलब क्या है? A, B, C, D आर कोप्लेनर। ठीक है, आपने क्या प्रूव कर दिया? कि ये कोप्लेनर है। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? बना लेता हूं मैं कि अगर आपके पास 3D है ऐसा, ठीक है, ये आपके पास कोई भी 3D इमेज है, राइट। सो इस पे अगर कोई आप एक प्लेन बनाते हैं, कोई बना लेते हैं, यहाँ से लिया,
एक और लाइन लेते हैं जी, ऐसे, और एक और लाइन ली हमने इन दोनों को मैच करने वाली। कुछ तो करने लगा। ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ऐसा मान लो। तो एक्स एक्सिस पे जो कट किया है उसने ए जीरो जीरो पे किया है। वाई एक्सिस पे जो कट किया, ए पॉइंट कह देता हूँ, ये बी पॉइंट पे कट किया है जीरो बी जीरो पे। और ये जेड एक्सिस पे जो कट किया है उसने जीरो जीरो सी पे कट किया है। सो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी। ठीक। लेट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस at a unit, at a unit from origin, intercept on y axis at b unit from origin, है ना। और z एक्सिस क्या हो गया, c यूनिट फ्रॉम origin। ठीक। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे, ये 3 पॉइंट से तो हमें पता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए कितना आएगी भाई, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन होती है, लेकिन ये बी और सी से ही पास कर रही है। इट passes through जीरो बी जीरो एंड जीरो जीरो सी। तो जीरो बी जीरो का मतलब क्या हो गया, ए, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगे, ए थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, राइट। ऐसे, या पी क्यू आर कर लो, सबसे अच्छा है पी क्यू आर कर लेते हैं ना, वो सबसे अच्छा है। पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ठीक। सो इट पासेस थ्रू जीरो बी जीरो, तो मतलब क्या हो गया, पी जीरो माइनस ए प्लस क्यू वाई की जगह बी माइनस जीरो प्लस आर जेड की जगह जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ गया, माइनस पी ए प्लस क्यू बी प्लस जीरो आर इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन आ गई है भाई। और जीरो जीरो सी से ही पास करा लो, तो क्या आएगा, पी जीरो माइनस ए क्यू जीरो माइनस जीरो आर सी माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कितना आ गया, माइनस पी ए प्लस जीरो क्यू प्लस सी आर इक्वल टू जीरो। ये दो, यहाँ से पी क्यू आर निकालो भाई, जैसे हम लोग निकालते थे। जैसे हम लोग ने एक और निकाल देता हूँ, यहाँ लिखते हैं पी, यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखेंगे आर। पी के लिए क्या आएगा, क्यू और जीरो, सॉरी बी और जीरो आएगा ना, क्यू क्यू लिख रहा हूँ, बी आएगा और जीरो है। आर के लिए क्या है, आर के कोएफिशिएंट क्या होंगे, जीरो कॉमा सी, फिर जीरो सी से स्टार्ट होगा ये क्यू वाला, तो ये दोनों खत्म, क्या आएगा, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। आर वाले में माइनस ए से स्टार्ट होगा, आर वाले दोनों नहीं लिखे जाएंगे, क्या लिखा जाएगा, बी कॉमा जीरो। सो पी कितना, पी बाई कितना हो गया, बी सी, क्यू बाई माइनस ए सी प्लस ए सी हो जाएगा ये, आर बाई ए बी इक्वल टू लैम्डा।
सो P इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बी सी। Q कितना आ गया, लैम्डा ए सी। R कितना आ गया, लैम्डा ए बी। पुट दिस, पुट इन द स्टार, जो प्लेन की इक्वेशन है, तो कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा बी सी एक्स माइनस ए, ठीक, प्लस ए लैम्डा ए सी वाई, है ना। फिर आर की जगह क्या, लैम्डा ए बी जेड इक्वल टू 0। लैम्डा सारे उड़ा दो, लैम्डा सारे उड़ा दो, कितने बचेंगे, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड करेंगे आप तो एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। क्या किया हमने, डिवाइड बाय ए बी सी बोथ साइड। सो ये आ गई, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए आप, ए पे एक्स पे ए पे कट किया था तो एक्स अपॉन ए, वाई के बी पे कट किया था तो वाई अपॉन बी, जेड के सी पे तो जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक है। 2D में भी आपने पढ़ा है, जब स्ट्रेट लाइन बनता है तो जेड वाला पार्ट नहीं रहता है, ए और बी पे इंटरसेप्ट होता है। सो हमारे पास क्या आता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 2D में। 3D में क्या बन गया, प्लेन हो गया है, तो जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक। एक आधे क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercept on the coordinate axis, whose intercept on the coordinate axis are -4 2 3 respectively। इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा भाई, -4। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया, 2। इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस कितना हो गया, 3। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, अभी जस्ट पढ़ा है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेके इसको सही कर लें, सबको कितना बना सकते हैं, 12। तो 3 का मल्टीप्लाई इसको दिया, 6 का मल्टीप्लाई इसको दे दिया, 4 का मल्टीप्लाई इसको दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी आ गई, -3x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू, सॉरी 4z प्लस 4z इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, a plane meets the coordinate axis, a plane meets the coordinate axis in ABC in A comma B comma C such that centroid of triangle ABC
ABC is P comma Q comma R, show that the equation of plane shows that the equation of plane is x upon p y upon q plus z upon r इक्वल टू 3। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ए बी सी पे। प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, क्या आएगा भाई, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, है ना, ये आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जीरो बी जीरो मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना मान लेंगे, जीरो जीरो सी मान लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आती है हमारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी कॉमा सी इज क्या आएगी भाई, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। बट सेंट्रोइड कितना है, पी क्यू आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस जीरो बाई थ्री, दैट इज a प्लस जीरो बाई थ्री इक्वल टू पी हो रहा है। सिमिलरली जीरो प्लस बी प्लस जीरो बाई थ्री इक्वल टू क्यू हो रहा है। फिर जीरो प्लस सी बाई थ्री इक्वल टू आर हो रहा है। ठीक है। सो ए कितना हो गया, 3p, बी कितना हो गया, 3q, सी कितना हो गया, 3r। तो आप इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1, सो कितना हो गया, 3p वाई अपॉन 3q जेड अपॉन 3r इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, एक्स अपॉन पी वाई अपॉन क्यू जेड अपॉन आर इक्वल टू 3। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने ये प्रूव कर लिया। अब बात आती है अगला की, आगे का क्या है, हेडिंग डाल लेते हैं आगे। आगे एक हेडिंग डालते हैं अपन लोग, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point, passing through a given point and normal to a given vector, and normal to a given vector। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन बना लेता हूं मैं। ऐसा कोई प्लेन हम लोग बना लेते हैं, कलरफुल कर लेंगे इसको, अच्छा लगेगा। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग इन्हीं के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ए वेक्टर है, एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, नॉर्मल है टू अ गिवन वेक्टर, मतलब इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसा है, कहीं भी हो सकता है, राइट। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया, नॉर्मल है इधर ऐसे। ठीक, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये हमारा क्या है, प्लेन, इसका पाई नाम दे रखा है ऐसी, प्लेन का नाम क्या है, पाई। तो कैसे निकालेंगे भाई,
अब आप देखें कि कोई अगर पॉइंट इस पे आर होगा जिसका पोजीशन वेक्टर आर होगा, पोजीशन वेक्टर कितना है उसका आर। सो यहाँ कहीं ओरिजिन से देख रहे हैं हम लोग, कहीं तो ओरिजिन से ही देखते हो ना आप। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ से ये आर पे गया है, ठीक। ऐसे ही आपको पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ से ये ए पे है ऐसा। सो ए आर वेक्टर, ए आर वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। सभी को बात समझ में आती है, क्योंकि ए आर कोई भी लाइन वेक्टर लाइन है ऑन द प्लेन, एन वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, विच इम्प्लाइज ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक। सो ए आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, और आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर हो जाएगा। और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर कुछ ना कुछ स्केलर आएगा डी, सो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो ये आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। दिस इज नोन एज, this is known as scalar product form of line। क्या है ये, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ लाइन है ये, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, आप खुद सोच लें, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। इन कार्टेशियन फॉर्म इफ ए वेक्टर जो दिया है आपका, क्या दिया है ए वेक्टर, मैं मान लेता हूँ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप गिवन होगा। एन वेक्टर भी आपको गिवन होगा, एन वन आई कैप प्लस एन टू जे कैप प्लस एन थ्री के कैप, ये भी गिवन होगा। एंड आर वेक्टर इक्वल टू कितना माना जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। सो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गई, सो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, आर डॉट एन, यहाँ रख रहा हूँ मैं आर डॉट एन, तो एन वन एक्स प्लस एन टू वाई प्लस एन थ्री जेड, और ए डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एन थ्री। एन वन एन टू एन थ्री क्या है भाई, एन वन एन टू एन थ्री क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ध्यान रखना, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो आते हैं, हैंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। तो ये याद रखेंगे, चीजें कहीं भी आ सकती हैं। और आप इसको चाहो तो थोड़ा सा घुमा के और लिख सकते हो, क्या, एक्स माइनस ए वन एन वन प्लस वाई माइनस ए टू एन टू प्लस जेड, जेड माइनस ए थ्री एन थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसे भी आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जरा इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टीशन फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ Cartesian form of the plane passing through the point 3 minus 3 1 3 minus 3 1 and normal to the line joining the point 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। ठीक है। सो ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप, है ना, 1 k कैप मान लो, ये वाला। एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर जो होगा इन दोनों के जोड़ने वाला होगा, राइट। इन दोनों से जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वन वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लाइन को जोड़ के ही वो है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट। सो एन वेक्टर क्या होगा, जरा इसको बना लेते हैं। सो एन वेक्टर विल बी 3 - 2 i कैप प्लस 4 प्लस 1 j कैप प्लस -1 - 5 k कैप। सो एन वेक्टर हो गया i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप। सो ये n वेक्टर, ये a वेक्टर, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। कर लेते हैं। x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट n वेक्टर i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस k कैप इंटू i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप। कितना हो गया? x प्लस 5 y माइनस 6 z, 3 - 15 - 6। ठीक है। कितना हो गया? x प्लस 5 y माइनस 6 z इक्वल टू 3 - 15 - 12 और -6 - 18। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कितनी आई? मैच कर लेता हूं मैं, बिल्कुल सही है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा आप लोग भी, तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन लेता हूँ जरा इसी पे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट find the line drawn from the point क्या है भाई? -2 -1 -3 meets a plane at right angle at the point at the point 1 -3, 3. Find the equation of plane and find the equation of plane। चलिए
थोड़ा डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ये कोई प्लेन है, ठीक है। ये किसी पॉइंट P नाम दिया मैंने, -2 -1 -3, इससे परपेंडिकुलर गिराया गया है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसा कोई, है ना। और कहाँ पे परपेंडिकुलर है? राइट एंगल 1 -3, 3, ठीक। सो ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा साइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। सो एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर इक्वल टू, एन वेक्टर क्या होगा भाई? एन वेक्टर क्या होगा ये वाला, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ मैं। एन वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है, या क्यू पी भी कर सकते हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर क्या आएगा भाई? 1 और माइनस, तो 3 i कैप, -3 + 1, -2 j कैप, 3 + 3, 6 k कैप। एंड ए वेक्टर क्या हो गया? जो प्लेन पे होता है वो ए वेक्टर है, क्या है? 1 i कैप, -3 j कैप, +3 k कैप। क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट ऑन प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी भाई? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये याद है। तो आर वेक्टर क्या है? x i कैप +y j कैप +z k कैप डॉट एन वेक्टर 3 i कैप -2 j कैप +6 k कैप। एन वेक्टर कितना है? 3 i कैप -2 j कैप +6 k कैप डॉट ए वेक्टर कितना है? i कैप -3 j कैप +3 k कैप। सॉल्व कर लीजिए आप। 3x -2y +6z इज इक्वल टू 3 + 6 + 18। तो कितना आ गया? 3x -2y +6z इक्वल टू 27। ये हमारा प्लेन आ गया। यहाँ तक बातें सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisect the line segment, which bisect the line segment joining the point, joining the point A 2 3 4 and B 4 5 8 at right angle, at right angle. Find the इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है। तो ये कोई प्लेन आ गया हमारा जो डिवाइड कर रहा है ना, और कोई भी दो पॉइंट्स हम बना लेंगे, ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़े छोटे का ज़्यादा ध्यान नहीं रखिएगा। ये पॉइंट ए आ गया 2 3 4, ये कोई पॉइंट बी आ गया 4 5 8, है ना। सो ये जो प्लेन है यहाँ पे, इसने क्या किया? बाइसेक्ट किया है इसको, है ना। तो इसके पॉइंट सी के पॉइंट्स क्या होंगे? ये दोनों लाइन इक्वल है, तो 4 + 2 6/2 3, इतना हो गया 3। अगला 5 4 और 8 4 12, दो 3 4 6, ठीक है। क्या होगा? 3 4 6। एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो है ही ना ये, राइट। सो एन वेक्टर वी कैन से इक्वल टू ए सी वेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर वाला चाहिए, राइट। परपेंडिकुलर भी है। सो ए सी वेक्टर क्या होगा?
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 3 - 2 4 - 3 6 - 4। और एन वेक्टर आ गया। ए वेक्टर क्या होगा जो प्लेन पे पॉइंट है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, है ना, यही होता है। सो आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू ए डॉट एन कितना होगा, 3 4 और ये 12। सो आप ऐसे भी आप वेक्टर फॉर्म में छोड़ सकते हैं, 4 3 7 और 12 19। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आर कैन बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 19। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गए। तो दोनों फॉर्म आपको आनी चाहिए, कोई भी किधर भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, let n vector let n vector be the vector of magnitude be the vector of magnitude 2√3 such that it makes equal acute angle with coordinate axes. Find the vector and Cartesian form. Find the vector and Cartesian form of plane passing through 1 - 1 2 and normal to n vector। सो n वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, सो n वेक्टर कैन बी रिटर्न एज n कैप, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना है, उसके बाद क्या आएगा भाई, उसकी एल आई कैप प्लस, हमने पढ़ा था ना यार, ए कैप इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये पढ़ा था ना। तो ये होता है। तो अगर आप चाहिए तो इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो एन कैप और लिख दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन कैप। एन कैप क्या आएगा भाई, मॉडर्न तो दिया है, कितना दिया है, 2√3 इसका मैग्नीट्यूड। एन कैप क्या होगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन क्या होता है, एल एम एन क्या होता है, आपको पता है ना, तीनों से सेम एंगल है, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा, बीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा ही रहेगा, जे कैप कॉस अल्फा के कैप। अभी कॉस अल्फा कितना है, ये बड़ी बात है। सो वी नो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब
cos square alpha cos square beta plus cos square gamma equal to 1. So cos square alpha will be 1/3. अल्फा बीटा गामा हमने क्या करा, तीनों को सेम कर लिया। तो cos अल्फा कितना आ गया, 1/√3। प्लस और माइनस तो निगेटिव नहीं लेंगे एक्यूट एंगल में, तो ये कितना हो गया 2√3। हम निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल में। 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। कितना हो गया 2i कैप प्लस जे कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर कितना हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये प्लेन पे था। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। सो r वेक्टर n वेक्टर कितना है भाई 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू ए वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एन वेक्टर कितना है 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। 2 दोनों साइड से उड़ा दो, तो आर वेक्टर डॉट आई जे के कैप इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कितना हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 - 1 + 2, है ना। तो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 2, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा आर की जगह क्या लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आप कर लीजिएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में इतना ही मैं स्टॉप होता हूँ, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।